प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक सत्य की खोज सदियों से सबके मन में सबसे कठिन और रहस्यमय प्रश्नों में से एक रही है। परमात्मा की वास्तविकता और उसकी प्राप्ति की चाह में लाखों लोग जीवन भर भटकते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार की एक अनूठी यात्रा है मध्य प्रदेश हरदा के सेवक राम जी की, जिनका जीवन धार्मिक अनुष्ठानों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था। सेवक राम जी ने देवी देवताओं की पूजा, भैरव साधना और नर्मदा परिक्रमा में वर्षों बिताए। 2013 कुंभ मेले में बाबाओं के बीच रहकर ये स्वयं ही बाबा बन गए। अनेक धर्म गुरुओं की शरण भी ली, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के बीच भी रहे, परंतु इनकी आध्यात्मिक प्रश्नों की प्यास शांत नहीं हो पाई। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी अध्यात्म की प्यास खत्म तब हुई जब इन्हें सच्चे आध्यात्मिक गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई। संत जी से प्राप्त तत्व ज्ञान ने न केवल इनकी सभी भ्रांतियों को दूर किया, बल्कि इनके जीवन में अद्भुत लाभ भी दिए। अब आप स्वयं सुनिए सेवक राम जी की मुंह जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की ये सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है सेवक रामदास जी, हरदा जिला MP मध्य प्रदेश, गांव डगवा शंकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 सितंबर 2017 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य से जितने भी देवी देवता हैं, भिलड़, बहरू, नर्मदा, साईं बाबा, भोलेनाथ, दुर्गा जी, जो भी सब जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, इनकी सब की साधना करते थे जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा कारण बना कि कहीं भी जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे जी सर, नर्मदा जी की हम हर अमावस्या गांव से पैदल नहाने जाते थे जी। हमारे गांव से नर्मदा नदी 45 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग बाग मोटर गाड़ी इनसे जाते थे, मैं पैदल ही जाता था जी, कि कहीं से भी मालिक का सच्चा ज्ञान मिल जाए और हमें घर सच्चे ज्ञान मिलने के बाद घर में सुख शांति हो जी, वाहर वादा कलेश मिटे जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद शिरडी 4 साल पैदल ही गए जी, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई जीप से नहीं गया जी। 4 साल शिरडी पैदल ही गया। वहाँ भी देखा कहीं भी ऐसा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला जी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही बाबा बन गया कि कहीं अपन बाबा बन जाओ, इस बाबा के भेष में कहीं सच्चा ज्ञान बाबा उनके बीच में सत्संग करने से हो सकता है कहीं मिल जाए जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013 में कुंभ था, उस समय में 15-20 दिन बाबा उनके बीच में रहा। एक साधु से मेरी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, तो उस साधु से मैंने पूछा कि जैसे जो महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जो पूरी गिरी ये सब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी। तो उस संत ने ये जवाब दिया कि आपके पास क्या 50,000 1 लाख रुपए है जो आप को भी महामंडलेश्वर, पूरी गिरी, शंकराचार्य जो भी है हम बना सकते हैं जी। तो हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने वो बताया, बोले ऐसे कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें सब आपका पक्का एड्रेस पूरा अखाड़े का, और आपको एक आश्रम दिया जाएगा। तो हमने सोचा, हमने पूछा, उनसे पूछा कि ये क्या ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई सच्चा ज्ञान या कोई हमारे पास में कोई ग्रुप जो हमसे कोई सत्संग कर सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है जी, तो हम फिर उसे क्या बोले, कुछ रोमांच की 2-4 चौपाई सुना दो, कुछ गीता के 2-4 कुछ चौपाई सुना दो, बस अपना काम सत्संग हो गया जी। तो हमने कहा ये तो सब बेकार है, ये तो हम लोगों को, किसानों को, जनता को ठग रहे हैं जी। ऐसे से तो अच्छा है कि हम घर जाएं और
हमारा काम धंधा किसानी संभालें और वहीं से बैठे बैठे जो भी है हम हमारे से जितना भी, जब तक नी मालिक का ज्ञान मिल रहा है पूर्ण परमात्मा का, जब तक हम ये जगत की भक्ति करते रहें। तो ऐसा ही हुआ जी। हम इलाहाबाद कुंभ से आए और नर्मदा नदी में सारा झोली चोला जो भी दाढ़ी वाड़ी सब था वो सब हमने सब वहीं बना के चोले ओले झोली सब छोड़ दिया जी। घर आए, कुछ दिन ऐसी जगत की भक्ति करते रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई पहले से ही मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो खोज में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था जी। नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद हम मम्मी पापा तीनों को ऐसे चमत्कार हुआ कि हम लोगों ने 29 सितंबर 2017 में तीनों ने बैतुल सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि मैं जब जगत में था, बाबा उनके बीच में खुद में बाबा बन के उनके बीच में बैठा, तो वहाँ सब पैसे लेना, लूटना, झूठ बोलना और एक दूसरे में लड़ाई करना, चिलम तम्बाकू पीना। और जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि महामंडलेश्वर पूरी गिरी ये सब कैसे बनाया जाता है, तो बोले आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको भी महामंडलेश्वर पूरी गिरी बना दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ देख के जब मैं इस भक्ति में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आया, तो मैंने देखा कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उत्तम सत्य पूर्ण परमात्मा का रास्ता बता रहे हैं। तब भी हम जगत भाई सभी और मालिक को दोष लगा रहे हैं कि ये संत रामपाल जी गुरु महाराज तो ऐसा बता रहे, वैसा कर रहे। बल्कि ये मैं प्रमाणित हूँ कि मैं दर दर भटका, मेरे को हर जगह लूटा गया, ठगा गया, पर यहाँ जो भक्ति में आया तो इसमें कुछ नहीं है, सब निःशुल्क नामदान है। और ऐसे मंत्र है जिस देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते थे, ढोक लगाते थे, लोट मारते थे, पैदल जाते थे, उपवास करते थे, सब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इनमें ऐसा कहीं भी मंत्र नहीं मिला जो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दिया। और धर्म गुरु जितने ठग रहे, जितने लूट रहे, जितने ब्यास गादी पे बैठ के नाच गाना दिखाना, इन सब जितने भी जगत के संत हैं, इनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल गुरु जी महाराज जी के पास है जी। इसलिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए जी। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आने के बाद वो लाभ हुए जो कि सबसे पहले लाभ तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। जो कि मैं जगत में इधर उधर भटका, नर्मदा परिक्रमा 108 दिन में किया कि कहीं भी नर्मदा परिक्रमा करते करते साधु संतों के बीच में सच्चा ज्ञान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और इलाहाबाद में गया तो वहाँ कुछ संतों के बीच में बैठा, वहाँ भी सब यही बताया जी कि ये पैसे से महामंडलेश्वर पूरी गिरी बन जाए। बाकी ऐसा जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद ज्ञान मिला, मैंने जगत में ऐसे 10-12 गुरु बना चुका हूँ जी कि कहीं भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता मिल जाए जी। पर उन गुरुओं के बीच में भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जी जो कि हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिला जी। पहला लाभ तो ये है जी। दूसरा लाभ ये है सर जी कि हमारी मम्मी बिमला दासी नाम है उनका, उनके घुटनों में खूब दर्द होता था जी, उनसे चला नहीं जाता था। घुटनों में ऐसे दर्द होता था कि उनको घुटनों पे कपड़ा बांधना पड़ता था जी। पर उन्होंने भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए, तब से उन्होंने मंत्र जाप किए। उन मंत्र जापों से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक कोई दर्द नहीं घुटनों में है जी। और तीसरा लाभ ये है सर जी कि हमारे पिताजी ओम प्रकाश दास जी है नाम उनका, जो कि एक दिन में 1 बिंडल देसाई बीड़ी का पी जाते थे सर जी। और इसलिए उनको 8 दिन में 1 पेटी लगती थी जी। और जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज बिंडल बीड़ी की तो दूर की बात सर जी, जो बीड़ी जिस बिंडल में रखते हैं हरा पन्ना, वो भी कहीं उनको दिख जाए तो उनको इतनी घृणा होती है, वो ऐसा लगता है कि उनको उल्टी होने वाली हो। तो ये तीसरा लाभ हुआ जी। और हमारे खेत में कोई फसल
लागत लगा उतना फसल उस प्रकार से नहीं होती थी। पर मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे यहाँ घर पे फसल भी मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अच्छी होने रही जी। सर जी ऐसा है कि जैसे मैंने प्रथम गुरु बनाया, वहाँ हमें नौजवान शरीर देख के, हमारी सेवा भाव देख के हमें कोई ज्ञान कुछ बताए नहीं। और दिन भर हम जैसे आश्रम में कुछ उनके चेले चपाटी आते हैं जगत के, तो उन्होंने के बीच में वाह उनका हंसी मजाक होना, लेडीज़ ओन में बैठना, तो ये सब नज़ारा देख के हम वैसे ही हमारी आत्मा पेट भरा जाता है कि ये सब ऐसा करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान कैसा देंगे जी। तो हम फिर वहाँ से निकल जाते थे जी। फिर दूसरा देखो तो वहाँ भी ऐसा, तीसरा देखो तो वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे, आश्रम के बारे में चल रहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मंदिर बना देंगे, ये मान बढ़ाई, और उसके चक्कर में पड़े रहते थे जी। ऐसे महामंडलेश्वर उनके बीच में भी गए तो वो भी बस यही मान बढ़ाई के चक्कर में भगवा कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये सब उनके बीच में। और कभी अगर कोई अच्छा सेठ बड़ा आ जाए पैसे वाला, तो हम जैसे कोई गरीब अगर बैठा हो चेला, अब अगर सच्चे ज्ञान के लिए तो उनको दूर बैठा देंगे, उनको पहले पास में बैठाएंगे जी। तो ऐसा मैंने सब कुछ देखा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं के पास जाता है, ऐसा ही अगर सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर 10 या 20 गुरु भी बनाना पड़े तो बना सकते हो जी। जब तक सच्ची पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिले, जिससे हमें घर में क्लेश बाधा दूर नहीं हो, तब तक हमें वो सच्ची भक्ति हम नहीं हो सकती, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ऐसे ही इतने 20 गुरु बनाने के बाद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो कि आप गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में यही गुरु रहेंगे, यही संत रहेंगे, और यही पूर्ण कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि जगत के जितने साधु समाज ये है उनसे प्रार्थना करता हूँ जी कि आप भी आइए। और जैसे मैं जगत में साधु बन के दर दर पे भटका, मुझे लूटा गया, पैसे बोला गया कि पूरी गिरी पैसे से बना देंगे, तो ये सब आप भी ऐसे चोचले में मत पड़िए जी। आप अगर सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश आप करते हो, आपके अंदर अभिमान नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, तो जो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति को आप पहले जो पुस्तक है जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ो और जो भी गीता है उनसे मिलाओ। आपको अगर ग्रुप सच्चा नहीं मिले तो आप कहना कि हाँ ये गलत है जी। जितने भी युवा जो साधु आज के युवा पीढ़ी से है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के अंदर जितने भी साधु है, जो भी मन में ऐसी भावना और इच्छा रखते हैं कि हम पूरी गिरी साधु, जितने महामंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कपड़े आपको पहना देंगे या काट देंगे, उससे कुछ पूरी गिरी और महामंडलेश्वर नहीं बन सकते जी। हमारे अंदर हमारे पास जब तक पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा के सेवक नहीं बन सकते जी। उनसे सभी से प्रार्थना है कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि कहीं चैनलों पे टीवी पे सत्संग आते हैं जी, तो नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें सब कांटेक्ट है जी। उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में
ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठ कर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं, और फिर जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहां आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपनात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्माओं, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव
जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी, भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहां छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मैं हूं, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक मारा था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गए।
और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल है। जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया। रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, मां के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है? अपने पीहर जाती है, माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते से मैंने कहा 5 यहाँ धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास, और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई। और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी,
और बेटी माँ के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के पास जाके कहने लगी, माँ आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और ऊपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी माँ से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया? यहां पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ सोआ बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया लेकिन अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वह नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए। अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है,
तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन उस पार्वती के गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कांस्टेंट चल रहे हैं। और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के रूंड तेरे, ये आपके हैं। आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है। तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, अगर आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते, तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। तो नारद जी तक कह के चले गए। अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई अवश्य कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई। अब पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूं कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूं जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूं, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियां माफ किया करते, मैं तो बालिका हूं आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक
अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। और तब भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, यदि कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी ना, ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक सुखमय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है स्वस्थ शरीर। परंतु इस कलयुग में हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है, जिसमें शारीरिक बीमारियों का कष्ट झेलने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही थीं मध्य प्रदेश की रहने वाली मिथिलेश जी। ये भी अन्य महिलाओं की तरह देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती थीं और पूजा पाठ पर काफी धन भी खर्च करती थीं। लेकिन इतनी सारी साधना के बावजूद इनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरे शरीर में सूजन, थायराइड और बीपी की गंभीर समस्याओं से ये बेहद परेशान थीं। निरंतर पूजा पाठ के बाद भी इनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही थीं और इसी निराशा के बीच इन्हें मिली एक आशा की किरण। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनके साथ जो चमत्कार हुए वो अविश्वसनीय थे। डॉक्टरों ने जहां ऑपरेशन की सलाह दी थी, वहीं संत जी की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ। जहां पहले घर में अनाज की कमी रहती थी, अब वहां भरपूर अनाज है। पारिवारिक स्तर पर भी इन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। इनके पति ने नशा करना छोड़ दिया और बेटे का चयन सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। अब आप स्वयं सुनिए मिथिलेश जी के खुशहाल जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से घनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो एक साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में फट से जो बैठकी होती है उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे यानी कि एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हज़ार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 फरवरी यानी कि 9 फरवरी तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कि मैं अपनी कैसे बताऊं कि मैं कैसे बीमार रहती थी। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े ऐसे फट जाते हो, यानी कि कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वज़न हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे, और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन जी आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो टेलर थे, जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा, तो ये बोले कि देखो गुरु बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता, आप तो गुरु बना रखे पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएंगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं, तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि
हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए, दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे, ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ से उपदेश लिए। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी, मैं बहुत बीमार थी। देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करें। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए, 35-36 हज़ार का एक साल पड़ता था, तो हम लोग 12 साल करें। अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज़्यादा है, और अब आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। यानी कि बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था, और 56% थायराइड था मेरे को, और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा, और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था, और इतने ज़्यादा आने की परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5,000 रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले, मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी का डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो सत्संग करके तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे, उस समय में मेरे पति है ना, वो हाथ पकड़ के चला रहे थे। मैं अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और ना बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं। तो फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे, दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन। सर जी हम बहुत सारे दिन बैठी, जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी। मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी। फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी, तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, मैं नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी, रायता, पूड़ी, पकवान जो भी वहाँ पे बना था सारे की सारे चीज़ें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे। नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी के दिन से ही सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया। मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है। तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे, जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारे चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन, हम सीधे चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें
और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं 3रा साल खत्म होने वाले हैं मेरे। मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना गाड़ी है घर में, तो वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो वो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया। चालू करते गाड़ी इतनी स्पीड से भगा जी, कम से कम 140 की स्पीड से भगी गाड़ी। एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं कही बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी। मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है, उसको जाके धक्का मारी। और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, करीबन 3-4 साल का बच्चा था। वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे। वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई। और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे जैसे बोनट पे ऐसे टंगी, और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे, संत रामपाल जी का फ्लैक्स था, अवश्य जाने वाला रोड के पास ऐसे पुलिया है, वहाँ पे लगा है। तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए। तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर। वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो। तो एक साहू डॉक्टर है उसके पास लेके गए। तो वो बोलने लगा कि नहीं, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए, पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए। तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, बोले आप चाहिए अस्पताल, और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे का कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया। 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका सिटी स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग सिटी स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला। वहाँ एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको, जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचें लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराए तो हम बोले चलो भाई अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक, आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर हम लोग वो केस लगाए। तो केस लगाने पे हम लोग घनसौर गए। 3 दिन तक ये गाड़ी थाना पे खड़ी रही। फिर हमारा कुछ भी केस नहीं बना, गाड़ी भी छोड़ दिया गया, बच्चा भी छोड़ दिया गया, आगे केस बढ़ा ही नहीं। और पहले मेरे जो पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी। 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग को कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है
तो प्रशिक्षण आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए। फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले, आज दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सेलेक्ट हो गया, पीपीटी का परीक्षा दिया था उसने, तो संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलीटेक्नोलॉजी कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी, तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन, तो ITI पे एडमिशन कराए तो वो वहाँ से अंक सूची में लिख के गया था कि इसका TC इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है। तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं उन बहनों से या उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देव मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर मानुष जन्म मिला है तो हमको सद्भक्ति करना चाहिए और सद्भक्ति हमको ग्रंथों से मिलेगी और ग्रंथ का बताएंगे संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्भक्ति हमको बता सके। तो हम इन बहनों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग सुने। शाम के चैनल पे सत्संग आती है संत रामपाल जी का, प्रतिदिन सत्संग सुने। फिर पुस्तक सेवा जारी है, पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान है। इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, वो नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके ज़िला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है वो सब आपको पता चल जाएगा और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। चाहे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।